हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्कि जी की चर्चाएं चारों तरफ हो रही है और हम भी कल्कि जी के बारे में थोड़ा थोड़ा तो जान ही गए हैं, है ना, कि भगवान अब आने ही वाले दर्शन देंगे। और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ सुनकर हम लोगों को भी धीरे धीरे उसका ज्ञान होता जा रहा है। लेकिन कल्कि जी से प्रेम कैसे हो, किसी ने प्रश्न किया है ना, कि भगवान से कैसे प्रेम किया जाए, भगवान में मन कैसे लगे, कौन से भगवान का नाम लेना चाहिए। तो इस बात का आंसर तो मैं पहले दे चुकी हूँ कि कोई भी भगवान का अपने नाम ले सकते हैं। सभी भगवान एक ही हैं, किसी को भी इष्ट बना लो। अगर एक भगवान का भी नाम ले लिया ना तो सारे भगवान अपने आप सध जाते, सबकी कृपा हमें अपने आप मिल जाती है। जरूरी नहीं हम सारे भगवान का नाम लेते रहें तभी सबकी कृपा मिलेगी। ऐसे में क्या होता है, और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, किसका नाम ले किसका नाम ले, कन्फ्यूज़न हो जाता है। इससे अच्छा किसी भी एक इष्ट का नाम ले सकते हैं हम। और दूसरी बात कि भगवान से प्रेम कैसे हो, जब तक भगवान को जानेंगे नहीं हम भगवान को कैसे माने। ऐसा लगता है ना लोगों को, बिल्कुल सही लगता है। कोई भी चीज़ जानने के लिए बाद ही तो उस पर विश्वास करेंगे ना। तो क्या करना है कि धीरे धीरे आप ऐसे प्रवचन सुनते जाइए। आप बहुत सारे यूट्यूब पर भी प्रवचन आते रहते हैं, या कि कोई भी ऐसी बुक्स पढ़ सकते हैं जिसमें भगवान के बारे में जानकारी हो। क्योंकि बिना के कोई बताए, किसी से कुछ जाने सुने, अपने से कैसे प्रेम हो। हाँ, कुछ लोगों को होता है, कोई पिछले जन्म का कर्म भी संस्कार भी साथ में लेके आता है। उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि उसे क्या करना है। उसे अपने आप ज्ञान हो जाता है कि मुझे किस रास्ते पर जाना है। और जब आप भगवान के रास्ते पर जाते हो ना, तो आपकी आत्मा आपको स्वयं ही बताने लग जाती है कि आप ऐसा ऐसा करो, ये ऐसा चलो, क्या बात सही है, क्या काम गलत है। ये सारी आपकी आत्मा ही आपको गाइड करने लग जाती है। और एक बात, जैसे आप ध्यान करना चाहते हैं तो ध्यान करने के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे क्या, दो तरीके से आप मान सकते हैं। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आपने जो खाना बनाने वाले को बता दिया कि देख भाई, तू अपने अपने हिसाब से मुझे खाना दे दिया कर, जो मेरे लिए अच्छा हो ऐसा खाना मुझे देना। ठीक है, फिर वो अपने हिसाब से बना देगा, कभी रोटी कभी चावल कभी कुछ, है ना। और एक वो वाला नियम होता है कि आप उसको जा जा के बार बार रसोइये को बता रहे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। दो तरीके से होता है खाना खाने का भी नियम। तो कौन सा तरीका अच्छा है। जैसे हम सब कुछ भगवान पे छोड़ दिए, है ना, पहला वाला तरीका अपना के देखते हैं। पहले वाले तरीके पे हम सब कुछ भगवान पे छोड़ दिए। भगवान, हमें तो कुछ समझ है नहीं, और हम कुछ भी चाहेंगे तो अपनी इच्छा से चाहेंगे, लेकिन जो आपकी इच्छा से होगा, जो आप देंगे, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तो आपकी जैसी मर्जी हो, हम लोगों को वैसा ज्ञान दीजिए, उस रास्ते पर ले जाइए। मतलब जिस तरीके से भगवान हमें दुनिया में रखते हैं हम बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। और दूसरी बात, फिर हम मांगते रहे, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान हमारे पास ये नहीं है, दूसरा तरीका ये है। तो कौन सा तरीका अच्छा है कि हम नाव में बैठे और नाव चलाए, वो कि चुपचाप हम नाव में बैठ जाए और नाव अपने आप चल पड़े, वो, है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब आप ध्यान करना चाहते हैं, मन भगवान में लगाना चाहते हैं ना, तो एक काम करिए, रात को सोने से पहले सबको माफ़ कर दीजिए। किसी ने हमारे साथ बुरा किया, कोई बात नहीं, हम उसको माफ़ कर देते। किसी ने हमें हर्ट किया, हमारा दिल दिखाया, कोई बात नहीं, उसे भी माफ़ कर दो। क्यों माफ़ करने को बोल रही पता है। जैसे माफ़ नहीं किया तो बार बार याद आएगी ना कि अरे उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे वैसा बोला। पूरी टाइम हम लोग को टेंशन होती रहेगी कि उसने ऐसा बोल कैसे दिया, मैंने तो ऐसा किया नहीं फिर भी बोल दिया। तो अब माफ़ कर दो, बोल दिया तो बोल दिया, जाने दो। इससे क्या होता है पता है, हम उसको माफ़ नहीं कर रहे होते हैं, एक्चुअली हम अपने आप को माफ़ कर रहे होते हैं। क्यों पता है, जैसे ही उसको माफ़ किया, शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप धीरे धीरे ये आदत डाल लेना तो आप देखिएगा आपका मन कितना हल्का हो जाता है। तो जैसे ही उसको माफ़ कर दिया, हमारे मन से टेंशन चली गई ना। एक्चुअली हम उसको माफ़ नहीं कर रहे, अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। जो होना है वो होके ही रहता है, वो पहले से डिसाइड है। और जो इस बात को नहीं मानता, तो वो देख लीजिए ना कि कैसे कल्कि जी के आने की भविष्यवाणी पहले से हो चुकी है, कलयुग खत्म होने की भविष्यवाणी पहले से हो चुकी है। मतलब ये पूर्व निश्चित था ना कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसी ऐसी सिचुएशन बनेगी और ऐसा ऐसा होगा। तो उसी तरीके से हमारा भी सब कुछ पहले से निर्धारित है, जिसे हम क्या कहते हैं, किस्मत कहते हैं। उसी के हिसाब से ही काम होता रहता है। तो सब कुछ निश्चित है, हमें कुछ करना ही नहीं है, बस इतना ही तो करना है कि भगवान पे छोड़ दो। बाकी आप चाहो ना चाहो, देखो आप भगवान से मांगते रहो गाड़ी दे दो, गाड़ी दे दो, गाड़ी दे दो, क्या भगवान आपको गाड़ी दे देंगे क्या।
जब आपकी किस्मत में होगा तब आपको मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो क्यों इतना फालतू में टेंशन लेने का कि ये दे दे वो दे दे, है ना। इससे अच्छा सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, उनको जो देना है ना वो अपने आप अपने किस्मत का आपको मिलता जाएगा। जब सब कुछ किस्मत से मिलना है तो हम भगवान की पूजा आराधना क्यों करें? वो इसलिए करें क्योंकि हम भगवान को पाने के लिए ही धरती पर आए हैं। हमारे जन्म का एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी करके भगवान तक पहुंचना, चाहे ध्यान से, चाहे भक्ति से, चाहे उनका नाम लेके, किसी भी तरीके से, चाहे चक्रों को जागृत करके, है ना, भगवान तक पहुंचना। तो हमें इस लक्ष्य को पाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि गाड़ी बंगला, ना कि कोई भी चीज़ ज़रूरी है। बाकी किस्मत में होगा वो मिलेगा। मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आप कर्म मत करो, कर्म तो देखो 100% करना ही है। मैं ये बोल रही हूँ कि सब कुछ भाग्य के हाथ में छोड़कर कर्म करो, फिर देखो आपको आपकी लाइफ कितनी आसान लगेगी। आपको लगेगा कि बस कोई टेंशन ही नहीं रही। जब आपको कुछ चाहिए नहीं तो टेंशन किस बात की। बस यही सोच लो, अब हम आए हैं ना, मनुष्य शरीर इतने मुश्किल से मिला है। हमने कुछ लोगों से सुना है इतना कठिन होता है मानव शरीर पाना, तो क्यों ना इसे भगवान में लगाया जाए, ऐसा आप सोचिए, है ना। और विश्वास रखिए कि जो आप ये बात कर रहे हैं या कल्कि जी के बारे में बात कह रहे सुन रहे हैं, ये क्या है, एक आध्यात्मिक चर्चा है। ये एक प्रकार से सत्संग है। हम सत्संग करते हैं जब भी हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। हम कोई गलत बात तो कर नहीं रहे, हम कोई गलत चर्चाएं नहीं कर रहे हैं। तो ये जो थोड़ा समय लेके हम लोग ये वीडियो बनाते हैं, वीडियो देखते हैं ना, तो ये सत्संग हो रहा है। इसका फल हम लोगों को किस में मिलेगा? आध्यात्मिकता में मिलेगा। ये भगवान के खाते में जाएगा कि इतनी देर ही सही हमने अपना ध्यान भगवान में तो लगाया। और भगवान में ध्यान लगाने के लिए सब कुछ आपको डिमांड छोड़नी पड़ेगी, तभी मन जाके भगवान में लगेगा। अब पूरे दिन यही कोशिश कीजिए कि ज़्यादा किसी की बात से हर्ट ना हो। जो हो रहा है ना चलने दीजिए, बस समझ जाइए यही किस्मत में था, यही हो रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे आप छोड़ते जाएंगे ना कि अरे ये सब मैं जैसा जैसा छोड़ता गया उतना मेरी किस्मत बदलती गई। धीरे धीरे आपके साथ सब अच्छा होने लगेगा। इससे क्या होता है, आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, जो दूसरों को भी आकर्षित करेगी, प्रभावित करेगी। और वो लोग भी आप जो कर रहे हैं उसमें वो लोग सपोर्ट करने लगेंगे। आज आपको लग रहा है ना कि ये लोग सब मेरे खिलाफ है, देखिएगा जैसे ही आप पॉजिटिव सोच रखते हैं ना, सारे लोग आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। उसके बाद आपको लगेगा कि आपकी लाइफ कितनी ईजी हो गई। ऐसा लगता है कि ना पूरी ज़िंदगी ट्रैक पे आ रही है, एक अच्छे रास्ते पर चल रही है। और यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ भगवान का नाम लेना है। क्योंकि जब कल्कि जी आ गए हैं, सब कुछ इतना भयानक विनाश होने वाला है, तो हम लोगों को भी तो कुछ अपना भगवान के बारे में हमने भक्ति की है, थोड़ा भगवान को बताना है कि हमने भक्ति तो की है ना। कैसे भी करे भगवान की भक्ति, चाहे डर से, चाहे जैसे प्रेम से, चाहे जिस भी भावना से करे, पर कर तो रहे हैं ना। हम कोशिश तो कर रहे हैं, ज़बरदस्ती ही सही मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना। नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, कोशिश करना सबसे बड़ी बात है। कि हमें जाना कहाँ है, पहुँचना कहाँ है, हमें मंजिल का तो पता होना चाहिए ना। तभी तो रास्ता ढूंढ पाएंगे। हम मंजिल ही नहीं पता, इधर उधर भटक रहे हैं, तो कहाँ से रास्ता मिल पाएगा ना। और अब अभी आप भी देख रहे हैं कि कैसे कैसे हालात बन रहे हैं। देख रहे हैं ना कितनी भयानक बीमारी आ चुकी है, कितना भयानक तरीके से एक्सीडेंट हो रहा है। कोई सोते सोते चला जा रहा है, मतलब किसी का कोई ठिकाना नहीं है। किसको कब क्या बीमारी हो जाए, किसके साथ कब क्या हो जाए। आज देखोगे दो लोगों के अच्छे से आपस में बन रही है, कब उनके झगड़े हो जाए, वो दोनों एक दूसरे के शत्रु बन जाए। कुछ भी डिसाइड नहीं है, कुछ भी हो सकता है आज के टाइम पे। इसलिए आप बच बच के संभल के रहिए, अपने पैर जो है संभल संभल के रखिए। हर कदम आपका क्या होना चाहिए, सच्चाई से भरा होना चाहिए और भगवान की भक्ति में लगा रहना चाहिए। चुपचाप मन में भगवान का नाम ले लो ना। जैसे आपके इष्ट कृष्ण जी हैं, है ना, राधा नाम का आप जप करते तो बस मन में राधे 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 बोल दो। कोई नहीं सुन रहा है, कोई आप क्या कर रहे हैं किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, अंदर बैठा भगवान सुन रहा है ना, वही काफ़ी है। जो राम जी की भक्ति कर रहे हैं, जय सिया राम राम राम, जो भी आप नाम लेते हैं, जैसा भी नाम लेते हैं ना, वो सब चलेगा, सब चलेगा। धीरे धीरे आप क्या देखोगे, धीरे धीरे भगवान से प्रेम होने लग गया। अभी किसी ने प्रेम की बात कही थी ना, भगवान से प्रेम कैसे हो। किसी चीज़ को हम बार 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 याद करते हैं ना, तो उससे प्रेम होने लग जाता है। जैसे किसी की शादी होती है तो वो ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन साथ में रहते रहते, है ना, एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। यहाँ तक कि एक दूसरे के परिवार से भी प्रेम हो जाता है, क्योंकि हम धीरे धीरे उनको जानना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरीके से कोशिश करिए, थोड़ा जानने की कोशिश करिए भगवान के बारे में ना।
तो धीरे धीरे अपने आप आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा। और भगवान के तो जिससे जो भी इष्ट हैं जिसके, उसका नाम लेते रहिए। मैंने तो ये एग्जांपल दिया, जय माता दी, जय माता दी, जय काली माता, या कोई मंत्र बोलते होंगे वो बोल लो, गायत्री मंत्र बोलते हो वो बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन एक ही इष्ट रखिएगा, उसमें अपनी आस्था पूर्ण रखिएगा। और कल्कि जी तो आ रहे हैं, सबके जो इष्ट है ना साकार रूप लेके आ रहे हैं, सब मान लो कि यही हमारे इष्ट है, कल्कि जी वो आ रहे हैं, उन्हीं में सभी देवी देवता समाहित हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरी बात अगर सही लग रही होगी, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और जो नए हैं हमारे चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।